हाय, so what is confidence for you? कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को लगता है इट्स अबाउट बीइंग फियरलेस एंड टू बी वेरी ब्लंट. नो, एक्चुअली कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस. इट्स मोर अबाउट बीइंग व्हेन यू आर इवन स्केयर्ड. उस टाइम जब आप बहुत डरे हुए हो, घबराए हुए हो, स्टिल उस मोमेंट पे आप खुद को अपने आप से अबंडन नहीं करते. आप इवन अगर शैटर हो भी जाते हो, स्टिल यू हैव दैट पावर वेयर यू कैन रिकलेक्ट योरसेल्फ एंड वंस अगेन स्टैंड अप फर्मली. That's what actual confidence is, my friends. So today I am going to be telling you about those 7 habits which are extremely underrated but very powerful to boost your confidence. So let's get started with the point. Number 1 is keep micro promises to yourself. The moment you make a promise to yourself, आप अपने आप से कोई वादा करते हो. जस्ट एग्जाम्पल पे ले लीजिए कि कल मैं 10 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगा, या फिर मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, या फिर I'll go to the gym. लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, आपका अलार्म बजता है, you will swipe that alarm and you don't want to wake up, and ultimately आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ देते हो. एंड दैट इज व्हेन आपका जो प्रॉमिस है वो खुद से तो आप तोड़ते हो. बेशक आप उस टाइम का कंफर्ट आप अपने लिए ले लेते हो, लेकिन द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दिस, राइट, आप उस चीज को रियलाइज करते हो कि आपका जो ट्रस्ट था आपके ऊपर, यू हैव ब्रोकन दैट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. एंड नाउ नेक्स्ट टाइम जब अपने आप से कुछ प्रॉमिस करोगे आप ना, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको सिग्नल देगा, लास्ट टाइम इसने प्रॉमिस किया था अपने आप से बट शी डिड नॉट डू, सो अगेन वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस पर्सन. तो आपका माइंड आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो एक्शन लेने का वादा किया वो आपने पूरा ही नहीं किया. एंड सेकेंड पॉइंट कम्स, दैट इज when you start over explaining yourself. Okay, I was thinking that, oh, I don't mean that kind of things. आप जब ये सारी बातें बोलते हो ना, तो ये समझ में आता है that you are not sure about yourself. You are unnecessarily giving explanations जो कि actually required ही नहीं है. Those who are confident, they do not keep explaining themselves all the time even when it is not required. जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो लोग अपने एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करते बार बार. दे डू नॉट हैव टू टेल एवरीबॉडी कि ओके लुक एट मी, आई एम हियर. दे डू नॉट हैव टू सीक अटेंशन फ्रॉम एवरीवन. ओके, एंड वो ये अटेंशन सीख करते हैं वो लोग जिन्हें कॉन्फिडेंस होता नहीं है अपने ऊपर, उन्हें सबसे अटेंशन चाहिए. डोंट डू दैट. अगर ऐसा करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पीपल विल नॉट टेक यू सीरियस अल्टीमेटली. ना ही वो आपकी बात को, आपके ओपिनियन को सुनेंगे ही नहीं. सो नेक्स्ट टाइम बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, आप ये जरूर समझ लेना कि क्या एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन मांगा गया है मुझसे, और अगर नहीं मांगा गया है माय फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन दे क्यों रहे हैं. नेक्स्ट इज लर्न टू सिट विद ऑकवर्ड साइलेंस. समटाइम्स होता क्या है कि भाई वी आर सिटिंग समवेयर और हमें बोलना है कुछ ना कुछ. क्यों? क्योंकि वहां पे शांति है और हमें वो शांति अजीब लग रही है. Just to break that silence, you will say something which is unnecessary, nonsense jokes. Okay, so this is something which makes someone convince you to take you for granted and take you not serious. So if it is not necessary, stay silent until unless it is required. क्योंकि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो अपनी बात को टू द पॉइंट कहते हैं और उसके बाद साइलेंट हो जाते हैं, एंड देन फर्दर दे लेट द साइलेंस डू द वर्क. Okay, so now let's come to the next point, which is continuously replaying conversations in your head at night. रात में जब हम सोने चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं, जस्ट लाइक हमने दिन भर किससे क्या बातें करी, और उस कॉन्वर्सेशन में उसने उस टाइम पे वो ये बात बोली और मेरे दिमाग में ये चीज नहीं हिट करी. मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे वो बात उस टाइम पे मुझे दिमाग में क्यों नहीं है. मोमेंट जा चुका है. ओके, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये करके आप कर क्या रहे हो, अपने आप को पनिश कर रहे हो ना. सो अगर आप अपने आप को टॉर्चर करोगे ऐसे, डू यू थिंक यू आर गोना बिल्ड एनी कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ? नॉट एट ऑल. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हमारा कोई मोमेंट जा चुका है तो यू सिंपली नीड टू लर्न फ्रॉम दैट. ठीक है, उस मोमेंट पे मैंने ये बात नहीं बोली, आपको ये चीज रियलाइज नहीं होती, बट समवेयर वो चीज हमारी लर्निंग में आ जाती है और नेक्स्ट टाइम हमारी लर्निंग का पार्ट वो बन जाती है. और नेक्स्ट टाइम जब कभी किसी भी अलग तरह का भी सिनेरियो होता है तो वी आर एबल टू हैव दैट आइडिया कि हाउ वी हैव टू नाउ रिस्पॉन्ड फर्दर, बिकॉज हमें, वी आर ह्यूमंस, वी लर्न. हम लोग इंसान हैं, हम सीखते हैं. तो हम अपनी हर छोटी बड़ी एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखते हैं और उसको अपने आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं. तो इसलिए खुद को टॉर्चर करना बंद कर दीजिए इस चीज़ के लिए कि मैंने उस मोमेंट पे ऐसा रिएक्ट नहीं किया, मुझे वो रिस्पॉन्स देना चाहिए था. इट्स गॉन, द मोमेंट इज गॉन. Okay, now stop punishing yourself and keep yourself free.
जब तक खुद को टॉर्चर करना नहीं छोड़ोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अपने अंदर? ओके, सो द मोमेंट यू स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस इन यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक सेल्फ स्टीम गिराने के लिए हम लोग खुद तो अपने ऊपर मेहनत कर ही रहे होते हैं तगड़ी सी, क्योंकि हम लोग का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो एक अलग की बात है, लेकिन गिरेगा कैसे उसके ऊपर हम लोग लगातार काम करते रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अपने आप में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो अच्छा नहीं करती। इसके लिए एक एड ऑन पॉइंट करते हैं लोग जो कि है हमारे शुभचिंतक। दे विल ट्राई टू शो अस कि दैट दे आर आवर कंसर्न्स, एंड उस कंसर्न की आड़ में वो हमें कहीं ना कहीं सुना देते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग ऐसे लोगों को कभी कभी अपनी लाइफ से हटा नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी कभी कभी फैमिली का भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग उन्हें अपने फैमिली से नहीं हटा सकते, लेकिन हमें ऐसे लोगों का जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा उनसे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता नहीं चलता है ये, लेकिन हम जो सुन रहे हैं, जैसी चीजों को फेस कर रहे हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं सारा टाइम, दैट इज अल्टीमेटली इन आवर हेड, और वी समहाउ बिकम अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ दैट। हमारा माइंड जो है कलेक्टिवली वही बन जाता है जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को अगर पॉसिबल हो पाए तो ज्यादा से ज्यादा खुद को डिस्टेंस पे रखो। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हम सारा एक्सेस दें, हमें जरूरत नहीं है सामने वाले के ओपिनियन की ऑल द टाइम, और वो ओपिनियन सिर्फ तब देता है जब हमने उसे वो एक्सेस दिया होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो एक्सेस हमने दिया है ना उसको लिमिट किया जाए, एक बाउंड्री सेट की जाए। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम किसी के साथ हमेशा बहुत क्लोज होके ही अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं या अपना अफेक्शन दिखा सकते हैं या अपने रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं। हम लोग किसी से प्यार, किसी से रिस्पेक्ट एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी कर सकते हैं, एक लिमिट लगा करके भी कर सकते हैं, एक बाउंड्री सेट करके भी कर सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आगे से अगर कोई आपको बेफुजूल की ओपिनियंस दे रहा है, जस्ट टेल देम टॉक टू माय हैंड। ओके, now let's move further to the next point, which is all the time saying yes to people even when you are not comfortable। कोई प्यार नहीं है, हमें सब कुछ बाहर से चाहिए होता है, क्योंकि तो हमें लगता है कि this person will validate me, this person will like me, she will get impressed, so we will do everything जो दूसरों को अच्छा लग रहा है, and no matter हम डिस्कम्फर्ट में आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट yes, अगर सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो I will say yes to them, don't do that। इट इज नॉट समथिंग विच इसमें हो क्या रहा है, आप सिर्फ बेवकूफ बन रहे हो सामने वाले के लिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई ओवर द लिमिट आपसे चीजें बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं, करवाई जा रही हैं, स्टार्ट सेइंग नो। एंड अगर आप इमीडिएट नो नहीं कह पा रहे हो, ऑल्सो आप एक बात बोल सकते हो, लेट मी थिंक, आई विल कम बैक टू यू, और आई नीड टू चेक एंड आई विल जस्ट कंफर्म दैट टू यू। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्ट्रेट jump and say yes, simply say give me some time, I'll come back to you, or I need to check and I'll be connecting to you on this, anything like this। okay, so this is something which creates your value man। okay, ये आपकी वैल्यू को क्रिएट करता है। और अगर कुछ कहे सोचे बिना कूद पड़ोगे, हाँ बोल दोगे, फटाक से अपने ऊपर सारी चीजें ले लोगे, then of course you are not gonna be respected। And if you want people to respect you, create that respect, create that value. And to create that value, you need to start learning to say no, or to say, okay, give me some time. All right. आ रही है ना समझ में? Okay. Now another point is, which is my last point, that is walk away silently without making noise। पता है कई बार क्या होता है कि हम लोग देखो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स एक्शन। दूसरे हमें क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, और वो हमें हर्ट भी करते हैं कई बार। तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड क्वेश्चनिंग, सिंपली एनालाइज। अगर आपको लग रहा है दिस इज नॉट द राइट प्लेस, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, सिंपली वॉक अवे। बिकॉज वो जो सिंपल वॉक अवे होगा वो इसलिए नहीं होगा कि आपको सामने वाले को रियलाइज कराना है, ठीक है, कि आई विल गो फ्रॉम योर लाइफ देन यू सी व्हाट हैपेंस टू यू। नो, दैट्स फॉर योरसेल्फ, आपकी पीस के लिए है। और द मोमेंट यू कम बैक you will not be respected, so once you leave, simply take the exit, no need to say bye। okay, मैंने इवन कहीं पढ़ा भी था कि
वो लोग जो बाय बोल के जाते हैं ना, दे विल कम बैक, लेकिन जो बिना बाय बोले जाते हैं, दे नेवर कम बैक. सो बी इन दैट कैटेगरी हु गो विदाउट सेइंग अ बाय एंड नेवर कम बैक. सो अपनी इनर पीस के लिए, खुद के लिए, जस्ट मूव अवे. अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप किसी भी तरह से हर्ट हो, किसी भी सिचुएशन में जहां से निकलना आपके हाथ में है, बस आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है. वो एक टाइम के बाद यू विल बी रियलाइजिंग दैट इट वाज पॉसिबल, मैं निकल सकती थी एंड आई एम गुड इनफ. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं लगातार ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ. और मुझे तो बहुत मजा आया. आप लोगों को बताइएगा कैसा लगा, कमेंट्स का वेट करूंगी. बाय.